क्या ओला S1 प्रो जनरेशन 3 सच में बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है? तो चलो आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ओला S1 प्रो जनरेशन 3 को कंपेयर करते हैं एथर रिस्टा और टीवीएस iQube S से। अगर हम कीमत की बात करें तो ओला S1 प्रो जनरेशन 3 4 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपये और एथर रिस्टा का एक्स शोरूम प्राइस है 1,47,000 रुपये। और अगर आप प्रो पैक लेते हो तो आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं टीवीएस iQube का एक्स शोरूम प्राइस है 1,36,600 रुपए। ओला प्राइसेस के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, पर ओला की वेबसाइट के हिसाब से सिर्फ कुछ ही स्टेट के अंदर इस गाड़ी का प्राइस 1,20,000 शो कर रहा है। बाकी ज्यादातर स्टेट के अंदर इसी सेम गाड़ी का प्राइस 1,40,000 शो कर रहा है। वहीं एथर रिस्टा इस कंपैरिजन में सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और अगर आप प्रो पैक लेते हो तो ये और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। और फिर आता है टीवीएस iQube। टीवीएस ने iQube के इस वेरिएंट के प्राइसेस को अभी तक छेड़ा नहीं है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो अगर आप जिस शहर में रहते हो वहां ओला का प्राइस 1,20,000 रुपए है तो आपको ओला सस्ता पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए टीवीएस iQube एक ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन रहेगा। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस के अंदर ये तीनों व्हीकल्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओला के अंदर 4 किलोमीटर का बैटरी पैक मिलेगा। इसकी आईडीसी रेंज 242 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 130 किलोमीटर के आसपास आ सकती है। इस गाड़ी को 0 से 100% चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगेगा और इसके साथ 750 वाट का चार्जर आएगा। वहीं एथर रिस्टा जेड के अंदर 3.7 किलोमीटर का फिक्स बैटरी पैक आएगा। इसकी आईडीसी रेंज है 160 किलोमीटर, एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर आ जाती है। 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है और इसके साथ 700 वाट का चार्जर मिलता है। टीवीएस iQube के अंदर 3.4 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसकी आईडीसी रेंज है 100 किलोमीटर, एक्चुअल रेंज भी 100 किलोमीटर मिल जाती है। 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है और इसके साथ 650 वाट का चार्जर आता है। कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो ओला के अंदर बड़ी बैटरी मिल रही है और अगर ओला के क्लेम्स को सच माने तो ओला की एक्चुअल रेंज भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के अंदर रेंज ड्रॉप के इश्यूज आए थे जो कुछ कस्टमर ने रिपोर्ट किए थे। अब जनरेशन 3 के अंदर ओला ने इसके अंदर सुधार करा या नहीं ये तो भाई व्हीकल चलाने के बाद ही पता चलेगा। चार्जिंग टाइम के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों ही व्हीकल्स को 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसको आपको पोर्टेबल चार्जर से ही चार्ज करना होगा, जबकि ओला और एथर के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। ध्यान रहे कि रेंज एक्यूरेसी के मामले में एथर सबसे ज्यादा आगे है और iQube के यूजर्स का भी रेंज को लेकर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। लेकिन बड़ा बैटरी पैक, ज्यादा एक्चुअल रेंज और फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन की वजह से यहाँ पे ओला एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अगर हम मोटर की बात करें तो ओला के अंदर 11 किलोवाट की आईपीएम मिड ड्राइव मोटर आएगी। इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 2.7 सेकंड का टाइम लगेगा। वहीं एथर के अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव पीएमएसएम मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। iQube के अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। भाई कहने को टीवीएस iQube और एथर रिस्टा के अंदर सेम कैपेसिटी की मोटर आ रही है, लेकिन अगर हम मोटर सेटअप के हिसाब से देखें तो iQube यहाँ पे काफी पीछे नजर आता है और उसकी वजह यह है कि iQube के अंदर हब मोटर आ रही है जिसका यूज केस काफी लिमिटेड है। लेकिन मोटर के मामले में सबसे बड़ी मोटर ओला के अंदर मिल रही है और इसी वजह से टॉप स्पीड एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में सबसे ज्यादा आगे है। ओला ने मिड ड्राइव मोटर के साथ इसमें अब चेन ड्राइव दे दिया है, तो भाई ये तो और एक अच्छी चीज है। जेन 2 में भी ओला ने कहा था कि हमारे व्हीकल के अंदर 11 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर आएगी, लेकिन ओला ने बहुत टाइम तक कस्टमर्स को 8.5 किलोवाट की मोटर ही डिलीवर करी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जेन 3 के केस में ऐसा ना हो। एक और चीज ध्यान रहे कि अब मोटर में ही एमसीयू को इंटीग्रेट किया गया है, जिस वजह से अगर वारंटी के बाद चाहे मोटर खराब हो या फिर एमसीयू खराब हो, आपको पूरे सेटअप के ही पैसे देने होंगे। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। उम्मीद करते हैं कि इसको ध्यान में रख के ओला व्हीकल वारंटी को बड़ा करेगा। लेकिन अगर हम हमारे कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो यहाँ नो डाउट ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओला के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा, डिस्क ब्रेक मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा, डिस्क ब्रेक मिलेगा और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलेगा। रिस्टा के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा, डिस्क ब्रेक मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जबकि रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेगा और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे। iQube के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा, डिस्क ब्रेक मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रियर में 12 इंच का हब व्हील होगा,
ड्रम ब्रेक होगा और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर होगा। क्योंकि ये तीनों ही व्हीकल्स मिड सेगमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसलिए आपको इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप के अंदर। जहां रिस्टा और iQube के अंदर सिंगल डिस्क ब्रेक आ रहा है, वहीं ओला के अंदर ड्यूअल डिस्क ब्रेक ऑफर करा गया है। इसके अलावा पीछे ओला में सिंगल साइड सस्पेंशन है, जिसे वो मोनोशॉक सस्पेंशन बोल रहे हैं। वहीं iQube में फ्रंट और रियर दोनों ही जगह ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छा सस्पेंशन सेटअप आ रहा है एथर के अंदर, क्योंकि इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है और रियर में आपको एक्चुअल में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। तो इस हिसाब से तेज स्पीड पे चलाते समय सबसे अच्छा कंट्रोल आपको एथर के अंदर मिलेगा। तो कंट्रोल और कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे एथर एक ज्यादा अच्छा सेटअप दे रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ बेटर ब्रेकिंग सेटअप की वजह से और ठीक ठाक सस्पेंशन सेटअप की वजह से यहाँ पे ओला S1 Pro जनरेशन 3 एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम डिस्प्ले पे नजर डालें तो ओला के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है, जिसके अंदर आपको नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक स्पीकर्स, ग्रुप नेविगेशन और SO अलर्ट जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। वहीं रिस्टा के अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें गूगल मैप्स, मैजिक ट्विस्ट, स्किड कंट्रोल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। वहीं iQube के अंदर 5 इंच का LCD डिस्प्ले है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ सिर्फ ओला के अंदर ही टच स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है और सबसे ज़्यादा फीचर्स भी ओला के अंदर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ बिना किसी डाउट के ओला ही सबसे आगे है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। ओला के अंदर व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी है। बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, जबकि आप बैटरी के ऊपर 8 साल और 1,25,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जिसके लिए आपको 17,700 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं एथर के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जिसके लिए आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, जो प्रो पैक है। अगर आप बैटरी के ऊपर और ज़्यादा वारंटी लेना चाहते हो, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो बैटरी की वारंटी 8 साल और 80,000 किलोमीटर की हो जाएगी। वहीं iQube के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 50,000 किलोमीटर की है। आप बैटरी के ऊपर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जो 5 साल और 70,000 किलोमीटर की होगी। वारंटी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था पहले ओला के लिए, क्योंकि पहले आपको बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता था। लेकिन अब ओला ने उसे लिमिट करके 3 साल के लिए कर दिया है, और अगर आप 8 साल की वारंटी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। एथर के अंदर भी आपको 8 साल की वारंटी का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे, जबकि TVS iQube के अंदर 8 साल की बैटरी वारंटी का ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कम कीमत पर 8 साल की वारंटी देने के लिए यहाँ पे भी ओला एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, ये तीनों ही ब्रांड्स रेप्यूटेड ब्रांड्स के व्हीकल हैं और ये इंडिया में अच्छे नंबर्स पे सेल भी हो रहे हैं, लेकिन जो रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी आपको एथर और iQube के अंदर मिल रही है, वो ओला में अभी भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि ओला ने जो स्पेसिफिकेशंस अभी रिवील करे हैं, उससे करंट प्राइस में सबसे प्रॉमिसिंग व्हीकल ओला ही बन के सामने आया है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही होगी? मतलब क्या इन्हीं क्लेम फीचर के साथ ओला टाइम पर जेन 3 की डिलीवरीज को स्टार्ट कर पाएगा? और क्या इस बार सडन रेंज ड्रॉप, बिल्ड क्वालिटी और सर्विस के इश्यूज नहीं आएंगे? इन सारे सवालों का जवाब तो भाई स्कूटर के मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम हमारे कंपैरिजन पे बात आए और ओवरऑल बात करें, तो जिस प्राइस के अंदर जो फीचर्स ओला क्लेम कर रहा है, अगर ये सही में आएंगे तो इस हिसाब से तो ओला जनरेशन 3 ही भाई बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ओला की जनरेशन 3 लाइनअप के अंदर कोई भी स्कूटर लेने का मन बना चुके हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इन स्कूटर्स को एक बार मार्केट में आ जाने दीजिए, ग्राउंड रियलिटी पता लग जाएगी और यूजर फीडबैक भी पता लग जाएगा। इसके बाद आप लेने का प्लान बना सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।